अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे साथ वैली 24/7। ये जो आप स्क्रीन में सारे लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बांडीपुरा की तामीर व तरक्की के लिए जो है अपना वक्त, अपना पैसा, अपना दिमाग सब कुछ लगाकर जो है बांडीपुरा की तामीर व तरक्की के लिए जो है बांडीपुरा को बाकी डिस्ट्रिक्टों से जो है आगे ले जाने में काफ़ी रोल अदा किया है। और आज यही लोग आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आकर दिखाइए आप, ये देखिए आप, इल्म अदब जो है वो राइट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन बांडीपुरा, इनकी डिमांड है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो बांडीपुरा को चाहिए और स्टूडेंट्स है वो दूसरी यूनिवर्सिटियों के रुख करते हैं, या उसके साथ साथ इनकी डिमांड यही है कि लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए। सीधे ले चलते हैं, हम आपको जो है डॉक्टर मुस्तफा खान साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है डिमांड पंचायत राज जो कॉन्फ्रेंस बांडीपुरा की है, क्या है उनकी डिमांड जानने की हम कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो क्या है आज आपने जो आज यहाँ पर नादियाल में जो मीटिंग बुलाई है पंचायत कॉन्फ्रेंस बांडीपुरा की, क्या है आपकी डिमांड? देखिए, आप ये जो आपकी स्क्रीन में दिखते हैं ये लोग आम लोग नहीं हैं, ये पूरे हर जगह के रहबर लोग हैं और पूरा बांडीपुरा है। तो हम सब की एक ही डिमांड है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी है ये हमें चाहिए, इसके हकदार डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा आज तक भी बाकी डिस्ट्रिक्टों से कहीं हर हालात में पिछड़ा हुआ है। ना यहाँ अभी तक रेलवे से कनेक्ट है, नहीं यहाँ एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन अभी तक टूरिज़म के नक्शे पे नहीं है। यहाँ हाईवे नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारी सब की मिल के एक डिमांड है और मुझे उम्मीद है कि हमारे MLAs, हमारे मोहतरम जी इज़्ज़त निज़ामुद्दीन भट्ट साहब वो लॉ के स्टूडेंट भी हैं, अच्छे वकील भी हैं। हमारे हिलाल लोन साहब वो लॉ के स्टूडेंट हैं, अच्छे वकील हैं। नज़ीर गुरेजी साहब उस्ताद हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। साथ ही नहीं देंगे बल्कि अपने चीफ मिनिस्टर को मजबूर करेंगे, क्योंकि ये तीनों MLA रूलिंग पार्टी के MLA हैं और लॉ यूनिवर्सिटी को बांडीपुरा में लाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। और हमारा साथ ही नहीं देंगे बल्कि तमाम बांडीपुरा के लोगों की ये एक उम्मीद, एक उमंग है और एक देरीना मांग है, इसको पूरा करने में वो अपना रोल बखूब निभाएंगे। ये भी जानना चाहते हैं आपसे सर कि आपने कहा कि मैं तीनों MLA से जो मिलूंगा और उनके पास जो हम मेमोरेंडम भी साथ लेके जाएंगे। जिस तरह से अगर असम्बली की बात करें, असम्बली में तीनों लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी ये बात उठा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पर मुश्तमिल जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी ये उठा सकते हैं। देखिए, वहाँ इसीलिए तो हम असम्बली शुरू होने से पहले उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि वो असम्बली में ये बात उठाएंगे और ज़ोर शोर से उठाएंगे। हम उनके पीछे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ ये वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आज तक ना हमें यूनिवर्सिटी कैंपस मिला, एजुकेशन में सबसे ऊपर है ये, आज तक कैंपस तक हमें नहीं मिला। वुमेन डिग्री कॉलेज अभी बांडीपुरा में नहीं है। यहाँ कोई अच्छी GMC हमें यहाँ नहीं मिली। तो इस वजह से हमारी उनसे गुजारिश है कि ये हमारी देरीना मांग ही नहीं बल्कि हमारा ये राइट है, हमारा ये हक है और हमें ये दिया जाए। नाज़रीन, और एक DDC साहब है गुलामुद्दीन साहब, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। गुलामुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब ने अपनी डिमांड रखी है, क्या है आपका मिशन? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह डॉक्टर साहब ने यहाँ कहा कि यहाँ जो इस वक्त ये लोग जमा है, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है मुख्तलिफ पंचायतों से आए हुए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी सबसे ये डिमांड है कि लॉ यूनिवर्सिटी जो बांडीपुरा इल्म और अदब के नाम से जाना जाता है, तो इस बारे में जिस तरह इसने रिक्वेस्ट की, हमारे जो ऑनरेबल MLA साहब है उनको भी असम्बली में आवाज़ उठानी चाहिए। हम उनके पीछे पीछे खड़े हैं। जो पंचायती राज, आप बखूबी जानते हैं कि पंचायती राज ने ग्रास रूट लेवल पे तामीर तरक्की में एक अहम रोल अदा किया है। और यहाँ उस वक्त उन हालातों में यहाँ इन्होंने इलेक्शन लड़ा कि जब यहाँ ऐसे बहुत ख़राब हालात थे, उन ख़राब हालातों में हमने यहाँ की डेमोक्रेसी को ज़िंदा करने में एक अहम रोल अदा किया। और आज हम मोतबाना गुजारिश करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर से और बाकी जितने भी हमारी जो MLA साहब है उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि वो इस मुद्दे को आगे रख के बांडीपुरा के लिए लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुलामुद्दीन साहब। मेरे साथ है अब्दुल हमीद साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये वो बंदा है जो ग्राउंड जीरो पर जो है और इस कॉन्फ्रेंस का जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है। बात करने की हम कोशिश करें। हमीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या है आपके हाथ में बैनर है, क्या है इसका मिशन?
इसका मिशन यही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बखूबी आपको बताया है, कि बांडी पोरा को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, आप देख लीजिए, अगर खाली कोई डिस्ट्रिक्ट है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा है। उसके क्या रीज़न्स रहे पास्ट में, वो उन पर हम नहीं जाना चाहते। हमारी ये एक देरीना मांग है, बेसिक डिमांड है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हकदार डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा है और हमें ये मिलनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि हर एक चीज़ को सेपरेट रख के, किसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, किसकी क्या राय है, लेकिन इस बात पे मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा के हर एक फर्दन से ये कहना चाहता हूँ, हमें मिलजुल के इस पे बात करनी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, ताकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि बांडी पोरा का हक है वो हमें मिले। और जितने भी चाहे पॉलिटिकल इख्तिलाफात अगर हैं भी, होते भी हैं, लेकिन इन सब को सेपरेट रख के, इन सब को पीछे रख के हमें ये करना चाहिए, हमें मिलजुल के ये काम करना चाहिए, ताकि हम इस डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एक मजबूत जो दावेदार है डिस्ट्रिक्ट बांडी पोरा, इसके लिए हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जब हम मुखलिस होके, खुलूसी नीयत से होके हम इस पे काम करेंगे और हमें मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हमीद साहब। मेरे साथ एक खान साहब से एक बड़ा सवाल मुझे पूछना है, अभी बाकी रहा है। जम्मू वाले भी जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की जो है डिमांड कर रहे हैं। क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, जम्मू और कश्मीर एक ही है, लेकिन दो अलग अलग, जिन कहते हैं ना कि जिसकी मुराद होती है वो अपनी मुराद जो है पूरी करवाते हैं, तो क्या है आपका लाए अमल रहेगा आगे? मैं, जम्मू वाले हमारे भाई हैं, लेकिन मुझे लगता है उनकी डिमांड जो है वो बेबुनियाद है। वो बेबुनियाद इस लिहाज से, हाल ही में वहाँ एक मेडिकल कॉलेज को बंद किया गया। मेडिकल कॉलेज से निकलने वाला डॉक्टर लोगों के लिए मसीहा होता है, मेडिकल से निकलने वाला डॉक्टर लोगों की जानों को बचाता है। उस पर तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, उस पर तो उन्होंने उफ तक भी नहीं किया। अब अगर लॉ यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ बांडी पोरा का हक है, हमें दिया जाए, और ये कश्मीर में से रहेगी। हमने तो कभी नहीं कहा जम्मू को, तो अब जम्मू में हम गिनेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, एम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाकी चीज़ें हैं। हम नहीं कहते हैं, अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन अगर कश्मीर में आज हम डिमांड कर रहे हैं तो आपकी डिमांड जनरल इस वजह से नहीं है, आपने मेडिकल कॉलेज को बंद करवाया, उस पर बात तक नहीं की। आप उस पर बात कीजिए, वहाँ उसको खोलिए और वहाँ बच्चों को उनका हक मिले और वहाँ से निकलने वाले डॉक्टर लोगों के मसीहा बन सकें। बहुत शुक्रिया। एक बड़ा ऐलान यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज पंचायत राज कॉन्फ्रेंस ने आवाज़ उठाई है, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है जिन लोगों ने बांडी पोरा की तामीर व तरक्की, फलाह व बहबूद के लिए जो है हर बार काम किया। लेकिन आज पंचायत राज कॉन्फ्रेंस बांडी पोरा से एक आवाज़ निकलती है। यहाँ पर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस, व्हाटएवर जो भी पार्टियाँ हैं, उन्हें एकजुट होकर खड़ा होना है और जो हमारी लॉ यूनिवर्सिटी है उसकी डिमांड मिलजुल के करनी चाहिए। यहाँ पर 3 MLA हैं, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि ये हमारे बच्चों के लिए जो है रहेगी। हम बांडी पोरा की आन बान और शान तभी कंप्लीट होगी जब लॉ यूनिवर्सिटी हमारे इस बांडी पोरा में होगी। आज इन लोगों ने, जो कैमरा पर्सन किताब उन्हें दिखाई, इन लोगों ने आज डिमांड की है इस लॉ यूनिवर्सिटी की। MLA साहबों को, हमारे जो MLA साहिबान हैं, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उनसे गुजारिश करते हैं कि ये आप तक जो है मेमोरेंडम लेके आएंगे, आप असेंबली में जो है सवालात उठाएंगे। बांडी पोरा की शान रफ्ता को बहाल रखने के लिए हमें लॉ यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में चाहिए। एक बार फिर बताता चलूँ आपको, बीजेपी, नेशनल, कांग्रेस, जो भी पार्टी है, एकजुट होकर जो है बांडी पोरा की लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड एक साथ होनी चाहिए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, मुझे दी इजाज़त, खुदा हाफिज़।